पिछले हफ्ते सारण के लोकसभा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी एक बड़ा दावा करते हैं, बयान देते हैं संसद के भीतर। वो कहते हैं कि उनका नाम तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, दो कारणों से। एक कारण वो देते हैं कि वो एक ही परिवार के लगभग सभी सदस्यों के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं, तो ये कोई रिकॉर्ड हो सकता है उनके हिसाब से। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दावा वो करते हैं वो ये कहते हैं कि ये संभवतः एकमात्र व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका चुनाव रद्द किया गया था बिहार में चुनावी अव्यवस्था के कारण, चुनाव में धांधली के कारण। ये दावा उनका गलत है। ये दावा कैसे गलत है कि हम आपको बताएंगे कि बिहार के अंदर पटना लोकसभा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पे दो बार लोकसभा चुनाव कंप्लीटली रद्द कर दिया गया था। पूरे लोकसभा में दोबारा चुनाव कराया गया था और 2 बार चुनाव वहां पे ऐसा हुआ लोकसभा का जिसमें कि दोबारा मतदान आधे से ज्यादा सीटों पर किया, आधे से ज्यादा बूथ पे किया गया था। और ये लगातार हुआ था। 1989 में हुआ, 1990 में हुआ, 1995 में हुआ और फिर 1998 में लगातार चुनाव में ये हुआ था। सिर्फ एक बीच में छूट गया था 96 वाला, 95 में, 91 में, 96 में और 98 में और 89 में। ये 4 बार हुआ था। पूरी कहानी हम बताएंगे। और पूरे जो राजीव प्रताप रूडी जो बात कर रहे थे वो बेसिकली बात कर रहे थे उस आरोप के ऊपर लगा रहे थे कि वोट चोरी, अपोजिशन आरोप लगा रही है, लेकिन वोट चोरी तो आरजेडी के कार्यकाल में बिहार में होता था। तो हम पूरी कहानी बताएंगे आपको और उन दावों की सच्चाई बताएंगे जो राजीव प्रताप रूडी कर रहे थे दावा। पहले वो आप राजीव प्रताप रूडी का वो वीडियो देख लीजिए जिसमें वो ये सारे दावे कर रहे हैं, फिर हम इन सभी दावों का एक एक करके आपको हम बताएंगे कि सच्चाई क्या है। और मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं अध्यक्ष महोदय, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, इस पार्लियामेंट में तो कतई नहीं हुआ होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक खानदान के सभी लोगों से चुनाव लड़ गया हो, जिसमें से 2-2 राज्य के मुख्यमंत्री हो, कहीं नहीं हो। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरा तो शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाए कि मैं एक ही घर के सब लोगों से चुनाव लड़ गया हूं। एक आध लोग बचे हैं, शायद अगर पार्टी अनुमति देगी तो अगला 2-3 चुनाव लड़के उनसे भी जीत लूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा। अगर हम बढ़ते हुए 2004 में आए अध्यक्ष जी, इस लंबी राजनीतिक यात्रा में 2004 में जो दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ, भारत के इतिहास में नहीं हुआ, चुनाव काउंटर माइंड होते रहे हैं भारत में, लेकिन चुनाव में 100% बूथों पर रिपोलिंग हो जाए कि पूरा का पूरा चुनाव ऐसा हो। आप वैसा चुनाव की बात, जिसकी आप सुधार की बात करते हैं, वोट तो चोरी मेरी हुई है। पिछले 30 साल के राजनीतिक जीवन में उस वोट चोरी से तो मैं लड़ता रहा हूं। जब हमारे लोगों को मत अधिकार देने से वंचित किया जाता था, उस चोरी से लड़ते लड़ते मैं यहां पर जीत के आया हूं। महोदय, आप विश्वास कर सकते हैं, जो आज एक पार्टी के बड़े सदस्य हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेलवे मिनिस्टर रहे, एक चुनाव होता है, चुनाव आयोग कहता है कि 1157 बूथों पर 800 बूथों पर 100% वोट है। कभी भारत के इतिहास में सुना है आपने? और इस 100% वोट के कारण बिहार में एक चुनाव काउंटर माइंड नहीं होता है। 4 महीने के बाद वो फिर से चुनाव होता है और आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाता है कि वो कौन सा चुनाव था जो बिना काउंटर माइंड हुए पूरा चुनाव जीता गया। साहब, चुनाव के वो दृश्य अगर मैं वापस इस सदन को बताना चाहूं, पुलिस आर्मरी से सिविल क्लोथ्स में लोग, आर्मरी का दरवाजा खोला जाता है, 400 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, एक को सिविल में कार्बाइन दिया जाता है, एक को पिस्तौल दिया जाता है और जिला के एक एक बूथ पर जाकर के बूथ लूटने का काम किया जाता है। इसका प्रमाण है कि चुनाव आयोग ने उस पूरे चुनाव को रद्द नहीं किया, फिर से चुना। और आज 2024 के चुनाव में वही बिहार है जहां एक बूथ पर रिपोल नहीं हुआ है। यह कामयाबी नरेंद्र मोदी की है और यह कामयाबी देश की सरकार की है। आज तो 2 दिन में चुनाव संपन्न हो जाता है, महाराष्ट्र में 1 दिन में हो जाता है। वो चुनाव उन्होंने 4 महीने करवाए थे, 16 भाग में कराए थे और उसके बाद भी हिंसा का दौर हुआ। वो भी बिहार का चुनाव लोगों ने देखा। और आज बिहार के मामले में आप एसआईआर पर चर्चा करा के बताना चाह रहे कि बिहार में वोटों की चोरी हो गई है। अब इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला दावा तो वहीं से शुरू करते हैं कि ये कहते हैं कि इनका लोकसभा में, सारण में, उसका शब्द उसके होता है काउंटरमेंड उसको शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि अगर किसी भी लोकसभा या विधानसभा या किसी चुनाव में
पूरे चुनाव को ही, यानी कि पूरे लोकसभा के चुनाव या पूरे राज्यसभा या पूरा कोई सा भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी आपका है, अगर पूरे क्षेत्र के चुनाव को ही रद्द कर दिया जाता है और पूरे क्षेत्र के चुनाव को दोबारा नॉमिनेशन, दोबारा सब कुछ होता है और दोबारा से चुनाव या फिर कम से कम दोबारा से पोलिंग सारा होगा, तो उसे काउंटर मैंडेट कहते हैं। तो काउंटर मैंडेट जो सबसे पहले हुआ था हिंदुस्तान के इतिहास का, जो अभी तक हमें पता चला है, वो हुआ था पटना में 1991 के चुनाव में। 1991 का वही चुनाव है जिस चुनाव में जनता दल की तरफ से लड़ रहे थे कांग्रेस से कैंडिडेट, 4-4, 5-5 कैंडिडेट थे। उसके लिए हम एक अलग से, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ था। आई.के. गुजराल आए थे, इसके ऊपर हमने बनाए भी है एक आई.के. गुजराल के ऊपर। आई.के. गुजराल पंजाब से, जालंधर से लड़ते थे, वहाँ से जीते हुए थे, वो आ गए थे, लालू यादव उनको बिहार बुला लिए थे चुनाव लड़ने के लिए, इसी पटना लोकसभा क्षेत्र से, और वो यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, हालांकि वो हार जाते हैं और उस चुनाव को रद्द कर दिया जाता है और पटना लोकसभा क्षेत्र 3 सालों तक बिना सांसद के रहता है। और उसी साल एक और लोकसभा क्षेत्र होता है पूर्णिया। पूर्णिया में पप्पू यादव वहाँ पे चुनाव लड़ रहे होते हैं, वहाँ पे भी ऐसी धांधली का पूरा आरोप लगता है और वहाँ पे भी चुनाव को कंप्लीटली रद्द किया जाता है और वहाँ पे फिर दोबारा 4 साल के बाद चुनाव किया जाता है काउंटर मैंडेट करके। हाईकोर्ट में मामला जाता है, हाईकोर्ट से वर्डिक्ट आता है, उसके बाद चुनाव वहाँ होता है। तो पटना और पूर्णिया 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं पूरे हिंदुस्तान में जो 4 साल तक बिना अपने सांसद के रहे थे। मैक्सिमम 6 महीने ज़्यादा नहीं रह सकता है, लेकिन ये दोनों का अलग तरह का रिकॉर्ड है। तो राजीव प्रताप रूडी ये बात भूल गए। अब पूर्णिया तो उस बार रहा 1991 में, पटना भी रहा। उसके बाद फिर पटना का जो इलेक्शन हुआ था 1989 का, 89 के इलेक्शन में भी वहाँ पे धांधली हुआ है। उस समय लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं थे बिहार में, और धांधली इस कदर हुआ था कि आधे से ज़्यादा बूथ पर दोबारा से काउंटिंग हुआ था। सारे पे नहीं हुआ था, लेकिन आधे से ज़्यादा उस पर काउंटिंग दोबारा हुआ था। फिर उसके बाद 1996 का चुनाव होता है, जिस चुनाव में किसी तरह का कोई धांधली की उस तरह से खबर, धांधली की खबर आती है, मतलब उस तरह की कुछ बूथ पे, लेकिन आधे से ज़्यादा बूथों पे वोट कैंसिल नहीं होता है। लेकिन जब 1998 का चुनाव हो रहा होता है तो फिर से 1998 के चुनाव में काउंटरमेंट हो जाता है वहाँ का चुनाव, यानी कि उस चुनाव को कंप्लीटली रद्द कर दिया जाता है। सीपी ठाकुर उस समय चुनाव लड़ रहे होते थे बीजेपी से और जनता दल से, यानी कि आरजेडी की पार्टी से उस समय रामकृपाल यादव, जो अभी बीजेपी आ चुके हैं। तो ये दोनों चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद आता है नंबर सारण का 2004 के चुनाव में, जब वहाँ पे काउंटर मैंडेट होता है। तो सारण काउंटर मैंडेट का चौथा उदाहरण है बिहार के इतिहास का। पहला उदाहरण हो गया पूर्णिया, पटना, फिर जाके सारण होता है। तो ये एक रखने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है जो दावा कर रहे हैं कि उनका ही कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक जनरल बताया जा रहा है। ऐसा इतिहास में भी जाइएगा तो लोग एक दावा तो ये भी कहते हैं कि 1927 में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि दोबारा काउंटिंग का इतिहास हुआ था धांधली के कारण। हालांकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 1957 का रिकॉर्ड है। 1957 के चुनाव में इसी बिहार में, बिहार की विडंबना देखिए कि धांधली, चुनाव में धांधली का इतिहास बिहार से शुरू होता है और बिहार पे ही खत्म हो जाता है। सबसे पहला चुनाव जिसमें धांधली हुई, जिसमें काउंटिंग रिकाउंटिंग हुआ या फिर रीपोलिंग हुआ, वो बिहार में ही होता है। और आखिरी भी बिहार में ही हुआ है। आखिरी बार वही सारण में हुआ 2004 में, जिसका राजीव प्रताप रूडी चर्चा कर रहे थे। 1997 में क्या हुआ था? 1957 में लोकसभा चुनाव हो रहा था, जिस लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से, वही बेगूसराय जो लेनिनग्राड या फिर जिसे कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता है, वहां पे सरयुग सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे और कम्युनिस्ट पार्टी से चंद्रशेखर सिंह चुनाव लड़ रहे थे। चंद्रशेखर सिंह वही है चंद्रशेखर सिंह जो कन्हैया के नाना हुआ करते थे। तो वो उस समय चुनाव लड़ रहे थे, आमने सामने थे। तो उसमें सरयुग सिंह के जो एक कह लीजिए बाहुबली कामदेव सिंह हुआ करते थे, बहुत बड़े बाहुबली उनका नाम आता था, वो इनकी तरफ से हत्या वगैरह वहाँ पे होता है। एक गांव का नाम था, वहाँ पे हत्या वगैरह होता है और उसके कारण वहाँ पे चुनाव में होता है रीपोल होता है। वो पहला इतिहास होता है। उसके बाद फिर काउंटर फीडिंग का, जैसे मैंने बताया, 1989 में होता है, फिर 91 में 2 लोकसभा सीट में होता है, फिर 98 में होता है, फिर 2004 में होता है। तो ये एक पूरा इतिहास था इसका। अब ये पूरा डिबेट जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा था वो इसी पे हो रहा था कि क्या बैलेट बॉक्स को वापस लाया जाए, क्या चुनावी सुधार के तहत बैलेट बॉक्स को वापस लाया जाए। और आर्गुमेंट दिया जाता है कि पूरी दुनिया में बैलेट बॉक्स पे ही होता है। तो बिहार का अगर इतिहास उठाइएगा, और राजीव प्रताप रूडी यही कह रहे थे कि अगर आप वो बैलेट बॉक्स वाला दौर लाइएगा
तो फिर से वो दौर आ जाएगा जो बैलेट बॉक्स के समय पे वो धांधलियां होती थी। तो सवाल ये उठता है कि वो धांधलियां बैलेट बॉक्स के कारण होती थी या फिर जो बीजेपी एनडीए के लोग कहते हैं जंगल राज के कारण होता था। ये तय करना हो, क्योंकि 2004 का चुनाव तो हुआ था, उससे ही ईवीएम से हुआ था बिहार में लोकसभा, लेकिन ईवीएम से होने के बावजूद धांधली हुई, काउंटरमेंट हुआ पटना ये सारण का लोकसभा क्षेत्र। तो दोष आप ईवीएम को और बैलेट को दीजिएगा या प्रशासन को दीजिएगा, वो एक अलग है। तो ईवीएम वर्सेस बैलेट बॉक्स के डिबेट में कुछ पॉइंट है हमारे पास जो अभी तक आपको संभवतः पार्लियामेंट में नहीं दिया गया है या कहीं पे आपको नहीं पता होगा। वो क्या है, अगर आप दोनों की तुलना कीजिएगा तो कितना डेथ पहले होता था, कितना वोटिंग चोरी पहले होती थी, कितना बूथ का लूट कितना होता था, हत्या कितनी होती थी, रीपोल कितने पे होता था, ये पैरामीटर हो सकता है अगर आप इसको जांचना चाहें तो, या फिर वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गया घट गया, तो उसके आधार पे अगर आप तुलना कीजिएगा तो उदाहरण के लिए साल 2000 का आखिरी चुनाव बिहार विधानसभा का होता है जो कि बैलेट बॉक्स पे होता है और उस चुनाव में 62.6% मतदान होता है। लेकिन 2005 का फरवरी का जब चुनाव बिहार में हो रहा होता है तो वो पहली बार ईवीएम से होता है चुनाव। डिफरेंस क्या आता है, दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए कि 2000 के चुनाव में 62.6% मतदान होता है और 2004-5 के चुनाव में ये घट करके 45.85% पे आ जाता है। यानी कि बैलेट पे था 62%, 62.5% है, और जैसे ही ईवीएम आता है तो 45.5% हो जाता है, यानी कि लगभग 17% की गिरावट आ जाती है। क्यों गिरावट आई, इसके पीछे कहानी ये बनाई जाती है या लॉजिक ये दिया जाता है कि बैलेट बॉक्स में अगर चुनाव हो रहा है तो 1 घंटे के लिए भी अगर दबंगों को मौका मिल गया कि वो थंपिंग करने का समय मिल गया उनको, अगर तो 10 लोग हैं, 10 लोग मिलकर के सारा जो है वो बैलेट पेपर लेंगे और ठपाठप 1 घंटे के अंदर 1000 वोट काउंट हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर 1000 लोगों का वोट पड़ जाएगा। एक आदमी ठपाठप मारे जा रहा है, एक आदमी मोरे जा रहा है और एक आदमी उसको डब्बे में डाले जा रहा है। लेकिन ईवीएम में ये काम नहीं हो सकता है। ईवीएम में जब तक बीप नहीं होगा दूसरा वोट नहीं जाएगा, जब तक पीठासीन अधिकारी वहां से बीप नहीं दबाएगा तब तक यहाँ से आप नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा और उसमें कम से कम आपको 40 से 45 सेकंड तो लगेगा ही। 1 मिनट भी एवरेज अगर लगता है तो 1 घंटे में आप 60 वोट कीजिएगा। अगर 45 सेकंड में भी कर ले रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 90 वोट कीजिएगा। आप अगर 30 सेकंड में, हालांकि 30 सेकंड में संभव नहीं है, 30 सेकंड में भी कर लेते हैं तो 120 ही होगा। तो 8 घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा 800 वोट कीजिएगा, लेकिन वो संभव नहीं है। एवरेज जो वोटिंग होता है वो 2 से 3 मिनट लगता है 1 वोट करने में। कितना भी तेज कीजिएगा तो आप कितना भी थंपिंग कर लीजिए, दिन भर भी अगर आप थंपिंग करते रहिएगा ना तो आप 700-800 वोट से ज़्यादा नहीं करवा पाइएगा। तो इसलिए ईवीएम से कोई करना भी चाहेगा धांधली तो आप ऐसा नहीं कर सकते। दिन भर अगर बूथ पे छोड़ दिया जाएगा धांधली करने के लिए तब भले वो 100% वोटिंग करवा लेगा या 90% वोटिंग करा लेगा। घंटा 2 घंटा के लिए अगर प्रशासन ने लूज दिया या धांधली हुआ तो कोई 100-200 वोट से ही ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकता है। तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज सडनली गिर गया। दूसरा पैमाना आप उठा लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि ईवीएम क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर बैलेट बॉक्स आएगा तो जिस भी प्रदेश के अंदर ये रहेगा जहाँ पे प्रशासन व्यवस्था सही नहीं है वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होंगी। और यही इसके पीछे एक और लॉजिक समझिए कि जब 2004 का चुनाव लोकसभा का हो रहा था तब भी तो ईवीएम का ही इस्तेमाल हुआ था और उसी ईवीएम लोकसभा वाले इस्तेमाल में जब हुआ था लोकसभा का चुनाव उसी में तो काउंटरमेंट हुआ है सारण का, धांधली वहाँ पे हुआ था। ईवीएम में भी तो धांधली हो गया। अगर ईवीएम ही फैक्टर है धांधली नहीं होने का तो 2004 का सारण का कैसे काउंटरमेंट हो गया। तो ये राजा प्रताप रूढ़ी को कोई खुद काउंटर नहीं कर पाया। तो ये एक इसलिए प्रॉब्लम प्रशासन में है या ईवीएम में है या बैलेट बॉक्स में है, ये आपको समझना होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप डेथ का देखिएगा अगर कि कितने लोग मारे जाते थे चुनाव के दौरान, तो 1990 से 2004 के दौरान पूरे हिंदुस्तान में 641 लोगों का डेथ होता है। उसमें से लगभग 40% डेथ सिर्फ और सिर्फ अकेले बिहार में होता है। 2004 में 28 लोगों का सिर्फ एक चुनाव में, अभी आपने चुनाव हुआ है, विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन सिर्फ एक चुनाव में 2004 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 28 लोगों की डेथ हुई है, जबकि उसमें तो ईवीएम था, उसमें तो बैलेट बॉक्स नहीं था, लेकिन उसमें भी 28 लोगों की मौत हुई। 1996 में, जब 1996 में बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहा था तो पूरे हिंदुस्तान में 51 लोगों की डेथ होती है
और उस 51 में से 41 डेथ सिर्फ अकेले बिहार में हो जाता है। तो ये बैलेट का प्रॉब्लम है कि या फिर ये प्रशासन का प्रॉब्लम है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि अगर बैलेट का प्रॉब्लम होता तब 2004 में नहीं होना चाहिए था, लेकिन 2004 में भी 28 डेथ होता है, तो सिर्फ बिहार और बिहार में। अब दूसरा पैमाना उठा लीजिए रीपोल का। रीपोल का पैमाना उठाइएगा तो विधानसभा भी देख लीजिए, लोकसभा भी देख लीजिए। विधानसभा चुनाव में 1995 के विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में 1668 पोल रीपोल होता है बूथ के ऊपर। 2000 के चुनाव में 1420 जगहों पर रीपोल होता है। जबकि लोकसभा चुनाव में क्या होता है, 1996 के लोकसभा चुनाव में पूरे हिंदुस्तान में, 1995 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में 1056 बूथ पे रीपोल होता है पूरे इंडिया में। लेकिन एक साल के भीतर 1996 में जब बिहार का विधानसभा चुनाव होता है तो सिर्फ बिहार में एक चुनाव के भीतर 1668 जगहों पे रीपोल हो जाता है। लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान में 1056 बूथ पे रीपोल होता है और विधानसभा एक साल के भीतर जब चुनाव बिहार में होता है तो सिर्फ बिहार में 1668 बूथ पे रीपोल होता है। अब 96 में, उसी तरह से 2000 में 1420 पे होता है। अब 96 में भी अगर आप देखिएगा तो जो रीपोल हुआ है, आप ये सोच सकते हैं कि विधानसभा में ज़्यादा होता होगा, लोकसभा में कम होता होगा, तो आप देख लीजिए 1996 में लोकसभा चुनाव हुआ है। लोकसभा चुनाव में पूरे हिंदुस्तान में 1056 बूथों पर रीपोल होता है और उस 1056 में से सिर्फ बिहार में 471 जगह पर रीपोल होता है। यानी कि पूरे हिंदुस्तान का 44% बूथ जहां रीपोल होता है वो बिहार में बैठा हुआ है। डेथ का भी उठाइएगा तो वैसे ही 1996 में हुआ 51 डेथ पूरे हिंदुस्तान में होता है और उसमें से 41 सिर्फ बिहार में हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे आंकड़े हैं। पंचायत का ही आंकड़ा उठा लीजिए। पंचायत चुनाव 2001 में हुआ था, 22-23 सालों के बाद चुनाव हुआ था। सिर्फ एक पंचायत चुनाव में बिहार में, उस चुनाव में 196 लोगों की डेथ हुई थी। अभी 2000 में चुनाव हुआ, उसके पहले 2021 में चुनाव हुआ, फिर 2016 में चुनाव हुआ है, अभी फिर चुनाव होगा 2026 में पंचायत का। देखिएगा आप कितना डेथ होता है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि इसको आप ईवीएम वर्सेस बैलेट के साथ जोड़ के देखिएगा या फिर प्रशासन व्यवस्था के साथ जोड़ के देखिएगा। क्योंकि अगर आप ईवीएम वर्सेस बैलेट के साथ देखिएगा तो फिर 2004 के चुनाव में धांधली नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 2004 के चुनाव में तो धांधली हुई है। 28 लोगों की जान भी गई है। सारण सीट का काउंटरमेंट भी हुआ है, जिसकी चर्चा कर रहे थे राजीव प्रताप रूडी। तो अपना पॉइंट तो खुद वो खराब कर रहे थे। तो ये है कहानी। और भी बहुत सारी कहानियां हैं, वो खुद राजीव प्रताप रूडी ने बता दिया है कि उनके जब सारण में हुआ था तो कैसे उन बूथों पे जहां जहां पे यादव वोटर की बहुलता थी वहां पे होमगार्ड को लगाया गया ड्यूटी पे। देखिए होता कैसे है, धांधली होती कैसी है। बूथ लेवल पे धांधली ऐसी होती है, जब आपकी सरकार होती है तो उन बूथों के ऊपर जहां पे आपके वोट ज़्यादा है वहां पे उन लोगों को चुनाव में दे दिया जाता है ड्यूटी जो आपके फेवर के लोग हैं। जैसे कि 2004 के चुनाव में हुआ था कि जिन बूथ पे यादव लोगों का वोटर ज़्यादा है, लालू यादव का वोट ज़्यादा है, वहाँ पे होमगार्ड की ड्यूटी लगा दी गई। होमगार्ड किसके अंदर में आता है? बिहार सरकार के अंदर में आता है। और होमगार्ड की सैलरी भी नहीं होती। होमगार्ड को आप 100, 200, 50, 500 आज के डेट में अगर आप उसको 5,000 रुपये दे दीजिएगा तो सब कुछ छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे। उनकी सैलरी ही कम होती है। उस समय तो और 1,000, 2,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी। लेकिन जिन सीटों पर, जिन बूथ के ऊपर राजपूतों को बहुलता था, राजीव प्रताप रूडी का जहाँ पे वोट ज़्यादा था, वहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया, जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स किसी तरह का कोई धांधली होने ही नहीं देगा। पूरे बिहार में बहुत सारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का बटालियन पड़ा रह गया, बैठा रह गया, लेकिन उसके बावजूद उसको डिप्लॉय नहीं किया गया। उसमें बड़ी धांधली हुई थी। फिर दिसंबर में जाकर के बहुत सारी कहानियाँ उसके ऊपर है। दिसंबर में जाकर लालू यादव के ऊपर केस हो गया, पार्टी के सदस्यता जाने उन्हें बहुत सारा पचड़ा हुआ था। तो उसमें हम नहीं जाएंगे, वो सब कहानी किसी दूसरे वीडियो के लिए छोड़ दीजिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।